जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 फरवरी से क्लास 10th का पूरे बिहार में हर एक ज़िला में एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप अभी सभी लोग बहुत सारे नोटिफिकेशन दिए हैं। बिहार बोर्ड ने समय को परिवर्तन किया गया है और भी बहुत सारे बदलाव किए हैं कि आप लोगों को किस में जाना है, क्या क्या चीज़ लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड अगर भूल गए नहीं भूल गए तो क्या चीज़ लेकर जाना है, क्या चीज़ नहीं लेकर जाना है, अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यही नहीं, अभी और आप लोग वैसे स्टूडेंट जो अभी डिप्रेशन में होंगे पढ़ाई को लेकर के कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, कितना देरी पढ़ें, बहुत सोच में होंगे, टेंशन में होंगे। जैसे कि आप सभी को कल से आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो इस वीडियो में 2-3 पॉइंट पे बात करेंगे। एक टाइमिंग को लेकर के और एक आप लोग को क्या क्या मतलब कि फॉलो करना है ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं हो एग्जामिनेशन में। पूरा का पूरा 3 घंटा अपने सिर्फ प्रश्न पत्र को लिखने में लगाएंगे। तो और क्या पढ़ें अभी क्या नहीं पढ़ें, इस पर पूरे विषय में अभी जानकारी लेंगे। जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि अभी देख लीजिए इधर आप लोग क्या करना है हम लोग को। अब 10th वाले स्टूडेंट जो ध्यान देंगे, जो अभी तक टेंशन में होंगे, पहले मैं टाइमिंग को लेकर चर्चा कर लेता हूँ कि टाइमिंग क्या रहने वाली है आप लोग की। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार टाइमिंग आप लोग का 9:30 से आप लोग का रिपोर्टिंग था, है ना। 9:30 से मॉर्निंग शिफ्ट वालों का, पहला शिफ्ट वालों का 9:30 से रिपोर्टिंग था। तो अब आप लोग का टाइमिंग बदल करके 9 बजे कर दिया गया है, मॉर्निंग 9 बजे। इसके बाद आप लोग को एंट्री नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिहार बोर्ड से नोटिफिकेशन है। तो आप लोग कृपया करके लेट नहीं जाइएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को अगर सुने होंगे तो ठीक, अगर आप लोग को जानकारी होगी तो अच्छी बात है। क्योंकि इस पर बहुत सारे ज़िला में ऐसा हुआ है कि 12th वालों का बहुत सारा बच्चा का, बहुत सारा छात्र छात्राएँ ऐसे रह चुके हैं जिनको एंट्री नहीं दिया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट की देरी की वजह से। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की देरी की वजह से उन लोग का एंट्री नहीं दिया गया है। तो आप लोग व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन आंसर के इंतज़ार में, ऐसा नहीं कि आप अपना साल ही बर्बाद कर दीजिए, कोई एगो एग्ज़ाम ही छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। तो क्योंकि बहुत मुश्किल से आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को किस टाइम क्या क्या करना है, अभी पूरी जानकारी देंगे। 10th वाले स्टूडेंट अभी ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग को करना क्या है। सबसे पहली बात, आप लोग का टाइमिंग 10th वालों का, 1 मिनट, 10th वालों का टाइमिंग आप लोग का जो हो गया है 9 बजे से हो गया है। टाइमिंग क्या हो गया है, 9 AM हो गया है। पहले 9:30 9:35 तक एंट्री दिया जाता था। अब ऐसा गलती मत करना मेरे दोस्त कि 9:10 के बाद जा रहे हैं, 9:15 के बाद जा रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपना नोटिस दिया है कि 9 बजे बाद हम एंट्री नहीं देंगे। तो इस बात पर ध्यान रखिए, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चों को 12th में नहीं दिया गया एंट्री। दूसरी बात, आप लोग के पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जाने के लिए, नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। दूसरा, अगर जो आप आधार कार्ड दिए थे उसमें रजिस्ट्रेशन में, कॉलेज में जहाँ से भी आप 10th पढ़ रहे हैं वहाँ से आप दिए थे, तो आधार कार्ड ले लेंगे, ठीक है। और अगर आधार कार्ड आप नहीं दिए हैं, चाहे स्कूल में दिया हुआ है लेकिन अभी आपके पास नहीं है, खो गया या मिल नहीं रहा है, तो आप बिना आधार कार्ड के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस मैं आप लोग को बता देता हूँ, इन केस अगर जो आपका एडमिट कार्ड भी खो जाता है, गिर जाता है, तत्काल नहीं मिल पा रहा है, तो उसका अगर कोई जीरोक्स हो, फोटोकॉपी हो, तो उसका करवा लीजिएगा। क्योंकि अगर कभी खो जाता है तो उसको लेकर जा सकते हैं। इन केस अगर वो भी आपको नहीं है तो आप फिर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन में जा कर के। क्योंकि इस बार जो आप लोग का है ना 10th का कॉपी जो आप लोग का होगा, जो इस पर आप लोग अपना आंसर लिखिएगा, उस पर आपकी जो भी होगा फ़ोटो बना हुआ होगा, है ना। उसमें आप लोग का पिक्चर रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपके माता पिता का नाम रहेगा, जो ऐसी जानकारियां हैं जो आपको उसमें ऑलरेडी बिहार बोर्ड छाप के भेजेगी, जो आपके पास पहुंचेगी, किस सीट पे है नाम, और उसमें पूरा फोटो, पूरा मतलब उसमें आपको वो छाप कर देगा। तो अगर आप लोग के पास एडमिट कार्ड नहीं भी है तो आप टीचर से बता सकते हैं कि हम इस सीट पे कल बैठे थे, मेरा नाम ये है, मेरा फ़ोटो ये है, तो वो वहाँ पर फ़ोटो मिला करके आपको दे सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो मुन्ना भाई बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस बार, तो थोड़ा सा सतर्क और सावधानियां बरतेंगे, क्योंकि 12th में बहुत सारे मुन्ना भाइयों का खुलासा हुआ है, पकड़े गए हैं।
थोड़े से पैसों कारण से और अपना ज़िंदगी बचाने कारण से ऐसा मत कीजिए कि आप किसी और के बदले एग्ज़ाम दे रहे हैं। और तीसरा इसमें जो आप लोग को लेके जाना चाहते हैं, पानी की तो वहाँ पे सुविधा रहेगी, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट बोतल आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिसको मना नहीं करेगा कोई भी स्टाफ वहाँ पर, टीचर हो, गार्ड हो, फोर्स हो, कोई भी हो। बस ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा वाला बोतल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वो जो आता है ना वाइट वाला, जिसके आर पार आपको दिखाई दे जाए कि हाँ इसमें पानी ही है ना, कि ऐसा नहीं कि रंग बिरंगी ले लिए और उसको लेके चल दिए, तो वैसा नहीं, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। चौथा बात, आप समय से पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, 10 मिनट 15 मिनट पहले वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, उससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगी। फ़ायदा क्या होगा, तो पहले फ़ायदा जान लीजिए, उसके बाद आप लोग चर्चा कीजिएगा। फ़ायदा क्या है टाइम से पहले पहुंचने का? मैं कहता हूं कि आप पहले पहुंच जाइएगा ना वहाँ पर, तो फ़ायदा ये है कि फर्स्ट डे अपना सीट, एक मिनट, फर्स्ट डे अपना सीट, अपना क्लासरूम, ये सब देख लीजिएगा पहले पहुंच करके। और स्टूडेंट लोग, पहला दिन तो आपका मैथ का पेपर है, अब बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा करते हैं ना कि पहले दिन ही लेट से जाते हैं, उन लोग को टाइमिंग मतलब फिर एक तो लेट से जाएंगे और फिर वो अपना रोल नंबर देखेंगे कि रोल नंबर कहाँ है, मेरा सीट कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, ये देखने में अपना वो पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप 3 के 3 घंटा पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट पर ही फोकस करें। लिखने पर जितना फोकस हो उतना फोकस करें, एक भी क्वेश्चन आप लोग को मिस नहीं करना है, इस बात की पूरी ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप उस समय से पहले जाना होगा और अपना क्लास सीट रोल नंबर पहले ही, जैसे ही आप लोग अपने एंट्री गेट पे जाइएगा, जैसे ही आप लोग अपने एंट्री गेट पे जाइएगा तो वहाँ पर बाहर गेट के पास इस तरीके से कुछ आप लोग का ऐसे 1/4 साइज में आप लोग का रोल नंबर क्लासरूम लिखा हुआ रहेगा, तो वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कौन सा रूम में है, कौन सा क्लासरूम में है, आप पहले पहुंच जाइए। और जैसे ही आप लोग को वो मिलता है, आप लोग को क्वेश्चन पेपर या फिर बुकलेट मिलती है, आंसर बुकलेट मिलती है, तो उसमें अपना जो भी चीज़ फिलअप करना है पहले से फिलअप कर लीजिए, ताकि पूरा समय उसमें आप दे पाएँ सही से। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई किया है साल भर, वो चीट लेके जाएँ या नहीं लेके जाएँ? तो मैं कहता हूँ दोस्त, आप चीट लेकर के नहीं जाइएगा, क्योंकि आप अपना पढ़ा हुआ ही मेहनत कीजिए, आपका पढ़ाई ही कितना है यही दर्पण है, यही आपको सिखाएगी। तो फोकस यही रखना है कि चीट नहीं लेकर जाएं और अपने पूरा ध्यान उसी पर रखें, क्योंकि आप 2 भी चीट लेकर जाते हैं और आपको क्वेश्चन याद नहीं है, तो आप उस चीट को निकालने के कारण आप टीचर पर फोकस रखिएगा, टीचर किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं, ताकि हम चीट निकालें, चीट निकाल करके हम चोरी करके लिखें। तो उसमें क्या होगा ना कि आपका 10 से 15-20 मिनट आपका ऐसे ही गायब हो जाएगा, सिर्फ टीचर को देखते हुए ही। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि टीचर पर फोकस नहीं करें, टीचर क्या कर रहा है नहीं कर रहा, आप अपना पूरा लिखने पे फोकस कीजिएगा। और जब भी मजिस्ट्रेट आए तो आप अपना सिर्फ लिखने पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आँख उठा के उधर देख रहे हैं, आँख उठा के उधर देख रहे हैं, उससे आप उनको शक होगा आपके ऊपर। अब वो आपको फिर 10 से 15 मिनट फिर से आपका डिस्टर्बिंग होगा कि आप चेकिंग कराइए, आपके ऊपर शक है, इसलिए पूरा फोकस कीजिएगा लिखने पर ही, और जितना हो उतना लिखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। वैसे स्टूडेंट, चलिए ये तो हो गया आपकी जानकारी। 9 बजे 9 AM में आप लोग का एंट्री है, इस बात का पूरा ध्यान देंगे। अब वैसे स्टूडेंट जो अभी सोच रहे होंगे कि हमें अभी क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं उनके लिए भी कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ। अभी आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, कल आप लोग का मैथ का पेपर है और सोच रहे होंगे अभी क्या पढ़ें, आज का दिन है, उदास हैं, मैथ का पेपर ख़राब जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैथ का पेपर ख़राब नहीं जाए, इसके लिए सबसे पहले आपको टाइमिंग से वहाँ पहुँचना है 9 बजे, ठीक है, टाइमिंग से वहाँ पहुँचना है, 9 बजे पहुँचना है, टाइमिंग से आप लोग को 9 बजे, ठीक 9 बजे आप लोग को पहुँच जाना है, ठीक है। दूसरा बात, आप लोग अगर कुछ पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो भी ठीक, नहीं तो 10th में जितने भी आप लोग के पास फॉर्मूला है एक बार उन्हें आप रिवीजन कर लीजिए, सिर्फ देख लीजिए, कॉपी पलट पलट करके पेज देखने का मतलब होता है कि अभी तो आपसे याद तो होगा नहीं, सिर्फ देखिए, बस समझिए, सिर्फ मैथ समझने की चीज़ है। और दूसरा पेपर जो भी होगा आप लोग का, वैसे तो साइंस का है, और तो उसमें मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि साइंस में भी आप लोग को याद तो होगा नहीं। अब बहुत सारे टीचर कहेंगे सर याद करने के लिए आप अभी बच्चों को बोल रहे हैं, मैं याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि आप जैसे ही मैथ का पेपर दे करके आते हैं, ये ही स्टेप हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करना है कि जैसे ही आप मैथ का पेपर दे करके आए, तो आप हर सब्जेक्ट को कम से कम आप 5-5 बार जितना लिखा हुआ है ना,
मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और नहीं याद करना है, सिर्फ आपको रीडिंग करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ रीडिंग करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। उसको सिर्फ रीडिंग करते जाइए, जो भी साइंस का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, जो भी हो। मैथ में तो बताए हैं, पूरा फॉर्मूला देख लीजिए, सिर्फ रीडिंग कीजिए। अगर आप लोग पास 5 बार पढ़ने के बाद भी आप लोग पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तब भी आप उसको बढ़ा करके आप 8 बार कीजिए, 10 बार कीजिए। अगर आप बढ़ा करके 8 से 10 बार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी में आएंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट में आएंगे। यानी कि आपकी इस बार की मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप 10 बार पढ़ लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपका 80% फिक्स है। इस बार कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए 10-10 बार कम से कम आप फोकस कीजिए कि आपका रिवीजन हो। याद नहीं करना है, इस बात की पूरा ध्यान देना है। मॉर्निंग रात जल्दी सोइएगा, मॉर्निंग जल्दी उठिएगा, अब पढ़ करके पूरा देख लीजिएगा। चोरी पे ध्यान नहीं देना है, दूसरा चोरी कर रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसके कारण आपका टाइमिंग डिस्टर्ब होगा। मैं यही चाहता हूँ, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपको कि 3 घंटे आप पूरा यूज कीजिए। जो भी 3 आवर है आपका, आप उसको पूरा का पूरा यूज कीजिए। आप उसको पूरा पूरा अपना सिर्फ लिखने पे फोकस कीजिए, राइटिंग पे जितना मस्त हुआ। लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपको पहले याद है उसको लिख लीजिए, फिर टाइमिंग बचता है तो जो नहीं याद है फिर उसको लिखिए। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन याद है, 2 क्वेश्चन लिख लिए, तीसरा याद नहीं है तो सोचने बैठ गए तीसरा कैसे लिखें। कोई आसपास में चीट करने की कोशिश करेंगे, वो लिख रहा है उसे देख ले, वो किसी से चोरी करके मांगे, क्योंकि आप उसको सोचने लगेगा, चाहे फिर चोरी करने की प्रयत्न कीजिएगा ना, तो आपका ये सारा प्रक्रिया में आपका ये सारा प्रक्रिया में काफ़ी समय नष्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, यूं ही बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्त। तो उससे अच्छा है कि आपको जो पहले क्वेश्चन याद है उसको लिख लीजिए, फिर जो याद नहीं है उसको अच्छे से क्वेश्चन के पैटर्न पर उसको उसका आंसर फिलअप कीजिए। ठीक है दोस्त, आशा उम्मीद होगी कि आप लोग को ये वीडियो आप लोग की जानकारी के अनुकूल लगी होगी, और आगे भी जैसा हम बताए थे कि क्लास तो रेगुलर रह पाएगी ऑनलाइन, लेकिन किस प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन नहीं रह पाए। आगे कोशिश किया जाएगा। तो आप लोग को पूरा फोकस करना है, आपने सिर्फ 3 घंटा यूज करना है। पानी पानी का वहाँ व्यवस्था रहेगा, लेकिन आपको अगर लेके जाना है तो लेके जाइए। मैं कैसे करूँगा कि आप लेके जाएँ, क्योंकि आपको मांगना नहीं पड़े, बाथरूम जाना नहीं पड़े, आपके पास ट्रांसपोर्ट बोतल रहेगी, आप अपने पी सकते हैं पानी को। एडमिट कार्ड रहना चाहिए, नहीं है तो जीरोक्स लेके जाइए, नहीं है तब भी जाना है, टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड आपको अनुमति देगी। आधार कार्ड अगर दिए हैं तो लेके जाइए, नहीं दिए हैं तब भी लेके जाइएगा, और नहीं भी लेके जाइएगा तब भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप परस्पर लेकर के ही आइए। ठीक है, चलिए दोस्त, ठीक है, फिर इसी पे मिलते हैं बाद में। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है दोस्त, जय हिंद, नमस्कार।